आज आप लोगों ने पढ़ना है ह्यूमन आई के बारे में। सबसे पहले देखें कि ह्यूमन आई का जो स्ट्रक्चर होता है वो जस्ट लाइक अ कैमरा होता है। ठीक है, पेज नंबर 59 है आपके पास। ह्यूमन आई इज़ जस्ट लाइक अ कैमरा। इसमें जो कैमरे में तो हम फिल्म यूज़ करते थे लास्ट में, लाइट सेंसिटिव। यहाँ पे फिल्म की जगह रेटिना यूज़ होता है जिसके ऊपर पिक्चर बनती है। ये रिफ्रैक्टिंग सिस्टम के ऊपर कंटेन करता है, जो कि कन्वर्जिंग लेंस होते हैं जिसके अंदर, और इमेज बनता है इसका रेटिना पे, जो कि लाइट सेंसिटिव लेयर होती है एट द बैक ऑफ द आई। ये रेटिना की डेफिनेशन हो जाएगी। कैमरा में वो कहता है कि जो डिस्टेंस होता है वो एडजस्टेड होता है फॉर द कैमरा में। द लेंथ द डिस्टेंस ऑफ द लेंथ फ्रॉम द फिल्म इज़ एडजस्टेड फॉर द प्रॉपर फोकस, बट इन आई द लेंस चेंज फोकल लेंथ। यानी कि कैमरा में फ़ोकस हमने देखा था कि f और 2f के बिटवीन रखा जाता है और फिक्स होता है, लेकिन आई में ये लेंस होता है, ये एडजस्टेबल होता है, चेंज हो सकता है। लाइट जो एंटर होती है आँख के जिस हिस्से से, उसे कॉर्निया कहा जाता है। ये कॉर्निया की डेफिनेशन आ जाएगी। लाइट एंटर्स द आई थ्रू अ ट्रांसपेरेंट मेम्ब्रेन। ट्रांसपेरेंट का मतलब होता है शफाफ, और मेम्ब्रेन होती है झिल्ली। ये जो हमारी आँख के आगे एक सफ़ेद से साफ झिल्ली होती है सबसे शुरू में, उसे ट्रांसपेरेंट मेम्ब्रेन कहते हैं। कॉर्निया नाम है उसका। इसके पीछे आयरस होता है, वो कलर्ड पोर्शन ऑफ आई होता है, और ये क्या करता है, अमाउंट ऑफ लाइट को कंट्रोल करता है। इसके सेंटर में आयरस का एक पिपल होता है। पिपल जो है, आयरस जो होता है बेसिकली कंट्रोल करता है साइज़ ऑफ पिपल को। यानी कि हम जब डिम लाइट में जाते हैं तो हमारी आँखों का जो डायमीटर होता है वो ऑटोमेटिकली फैल जाता है, और जब हम ज़्यादा ब्राइट लाइट में सूरज की तरफ देखने की कोशिश करते हैं तो आँखें हमारी सिकुड़ जाती हैं। तो ये ऑटोमेटिकली इंटेंशंस हैं, और ये जो काम है ये इसके थ्रू हो रहे होते हैं, आयरस एंड पिपल के थ्रू। ब्राइट लाइट में वो कह रहा है कि जो आयरस होता है वो कंट्रैक्ट द साइज़ ऑफ द पीपल, यानी कि सिकुड़ जाता है पीपल के साइज़ को, और डिम लाइट में पीपल का साइज़ क्या हो जाता है, इनलार्ज हो जाता है। इंसानी आँख का जो लेंथ होता है ये फ्लेक्सिबल और अकोमोडेट होता है ऑब्जेक्ट्स का ओवर वाइड रेंज ऑफ डिस्टेंसेस। मतलब कि नज़दीक वाली चीज़ों के ऊपर ये नॉर्मल फोकस करता है, बहुत दूर वाली चीज़ों के ऊपर ऑटोमेटिकली आपका ब्रेन जो है वो फोकस करने लग जाता है, दिमाग जो है। जैसे कि समटाइम आप रात के वक्त स्टार्स देखें तो पहली नज़र में शायद आपको बाज़ स्टार डिम होते हैं, नज़र नहीं आते, लेकिन फिर आँख आपकी ऑटोमेटिकली फ़ोकस करती है और आपको नज़र आ जाती है। इसके अलावा वो जो हिलाल का चाँद होता है, जो ईद का चाँद जिसे हम देखते हैं, पहली नज़र में तो हमें आँख से वो नज़र नहीं आता, लेकिन उसके बाद जब हम उसे गौर से देखते हैं, फ़ोकस करते हैं, तो वो फिर हमें नज़र आता है। तो इसी तरह से ये फ़ोकस वगैरह के लिए भी यूज़ होती है। अकोमोडेशन है इसके साथ ही। अकोमोडेशन बेसिकली क्या है, इसकी डेफिनेशन है हमारे पास, द वेरिएशन ऑफ फोकल लेंथ ऑफ आईज लेंस टू फॉर्म अ शार्प इमेज ऑन रेटिना इज़ कॉल्ड अकोमोडेशन। यानी कि फोकल लेंथ इंसानी आँख की जो है उसमें जो तब्दीली आए, किस लिए, कि वो इमेज बना सके। जैसे कि नज़दीक की चीज़ है तो वहाँ पे फोकस पॉइंट कुछ और हो जाएगा, बहुत दूर की चीज़ है तो फोकस पॉइंट कुछ और हो जाएगा, नॉर्मल चीज़ है तो फोकस पॉइंट कुछ और होगा। तो ये आँख ऑटोमेटिकली फोकस पॉइंट को एडजस्ट कर रही है, किस चीज़ के लिए, ताकि वो एक रेटिना के ऊपर इमेज बना सके जो कि हम इजीली देख सकें। तो इस सारे प्रोसेस को क्या कहते हैं, अकोमोडेशन कहते हैं। अब है नियर पॉइंट एंड फार पॉइंट। नियर पॉइंट क्या होता है, अब हम बहुत ज़्यादा नज़दीक अगर कोई आँख की चीज़ रख लें तब भी अब हम उसे रीड नहीं कर सकते। जैसा कि अब इसी बुक को ही है, अगर हम अपनी आँख के बहुत ज़्यादा नज़दीक ले जाए, आँख के सामने ही रख लें बिल्कुल, तो इसका ये मतलब नहीं अब हम इसको बहुत साफ़ पढ़ लेंगे, ये हमसे पढ़ी ही नहीं जाएगी। इसी तरह से अगर हम इसी बुक को बहुत ज़्यादा दूर ले जाएँ तब भी नहीं हमसे पढ़ी जाएगी। तो एक अडल्ट पर्सन का नॉर्मल साइज़ का जो राइटिंग होती है उसका जो नियर पॉइंट होता है वो होता है 25 सेंटीमीटर, और फार पॉइंट होता है ऑलमोस्ट 500 सेंटीमीटर। यानी कि कम से कम आप 25 सेंटीमीटर का डिस्टेंस होना चाहिए किसी ऑब्जेक्ट को देखने के लिए, वो हमारे पास क्या कहलाता है, नियर पॉइंट। और जो हमारे पास ज़्यादा से ज़्यादा डिस्टेंस होता है किसी चीज़ को इजीली देख सकने के लिए, फोकस कर लेने के लिए, वो कितना होता है, 500 सेंटीमीटर होता है। ठीक है। लास्ट आपके पास आता है डिफेक्ट्स ऑफ विजन। नियर साइट एडनेस है जिसमें, और फॉर साइट एडनेस है। ये बेसिकली क्या है, जैसा कि अब सब बच्चों को ज़्यादातर ग्लासेस वगैरह लगे होते हैं। नियर साइटेडनेस को मायोपिया भी कहते हैं। इसमें क्या होता है कि हम दूर के ऑब्जेक्ट्स को गौर से या साफ़ सुथरा नहीं देख पाते। नियर साइटेडनेस में डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट को गौर से या साफ़ सुथरा नहीं देखा जा सकता। इसे शॉर्ट साइटेडनेस भी कहते हैं, और इसकी वजह क्या होती है कि जो आँख का लेंस होता है वो बहुत ज़्यादा सिकुड़ जाता है अपने एक्चुअल साइज़ से। जब सिकुड़ जाता है तो जो लाइट रेज़ आ रही होती हैं वो रेटिना पर गिरने से पहले ही गिर जाती हैं। जब पहले ही गिर जाती हैं तो अब हम इसको कवर कैसे करेंगे इस लेंथ काम को, इसके हम आगे डाइवर्जिंग लेंस लगाएंगे। वो लाइट रेज़ जो पहले ही गिर रही थी उनको मज़ीद फैलाएगा,
फैलाने के नतीजे में वो जो पहले गिर रही थी अब रेटिना के ऊपर जाके गिरेंगे और इमेज बन जाएगा। इसी तरह से फोर साइटेडनेस का मतलब ऑपोजिट होगा इसके। क्या होगा इसमें कि हम नज़दीक की चीज़ों को गौर से नहीं देख पाएंगे। नियर साइटेडनेस में दूर की चीज़ों को नहीं देख पाते और फोर साइटेडनेस में नज़दीक की चीज़ों को गौर से नहीं देख पाएंगे। अब इसकी क्या वजह होती है कि जो डायमीटर है आई बॉल का, ये बहुत ज़्यादा फैट हो गया है। जब फैट हो गया तो लाइट रेज बहुत ज़्यादा कह लें कि पेनिट्रेट होंगी और रेटिना के पीछे जाके गिरेंगी। अब मैं तो चाहता हूँ ये रेटिना के ऊपर गिरे, तो इसके लिए फिर हम इसके शुरू में कन्वर्जिंग लेंस रखेंगे जो कि इसके फैलाव को कम करेगा और पहले ही गिरा देगा जो कि रेटिना के ऊपर होगा। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, इस इफ़ेक्ट्स को ख़त्म कर सकते हैं। तो ये बेटा आपने करके आना है।